जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2024 में पौष मास की सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या पर पितृदोष का निवारण कैसे करें, पितृदोष का पूजन कैसे करें, अपने हाथों से पितृ पूजा कैसे करें, पितृदोष का निवारण कैसे करें, पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं, उसका नियम क्या है, विधि क्या है और पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी आपको सोमवती अमावस्या की पितृदोष के संबंधित में इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। सोमवती अमावस्या पितरों को ही समर्पित होती है। जैसे पूर्णिमा भगवान नारायण को समर्पित होती है, ऐसे अमावस्या जो है वह पितृ को समर्पित होती है, पितृदेव को समर्पित होती है। इस दिन भगवान शंकर जी और भगवान नारायण की पूजा करने का भी विधान है। उसके बाद में दोपहर में पितृ की पूजा अवश्य करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या सर्व अमावस्या में सबसे उत्तम सोमवती अमावस्या कही गई है, जो भगवान को और पितरों को बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही शुभदायक है। इस दिन पितृ की पूजा करने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। इस बार 2024 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ सोमवार 30 दिसंबर को प्रातः 4:01 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन मंगलवार 31 दिसंबर को प्रातः में 3:56 तक अमावस्या तिथि रही। अमावस्या पर सोमवार दिन होने कारण यह सोमवती अमावस्या कहलाएगी। अर्थात पौष माह सोमवती अमावस्या सोमवार 30 दिसंबर 2024 को है। यह वर्ष की आखिरी अमावस्या है। इस दिन पितृ पूजन करना बहुत ही शुभदायक है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, पूरा विश्व समझिए। अपने आप अपने हाथों से स्वयं पितृ का पूजन करके और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे करना है, सुबह उठकर गंगा जल से स्नान आदि करके भगवान नारायण भगवान शंकर जी की पूजा करना चाहिए। यदि आप गंगा तट पे गए हैं, क्योंकि इस दिन अमावस्या पर गंगा स्नान करने का बहुत ही उत्तम महत्व माना गया है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और उसी नदी तट पे पितृ की पूजा करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए और कुछ न कुछ दान करना चाहिए। बहुत ही शुभ कारक है अमावस्या पर गंगा स्नान करने का और दान करने का। यदि गंगा तट पे गए हैं तो वहां पूजन करिए। यदि अपने घर में हैं तो प्रातः उठकर गंगा जल मिलाकर, शुद्ध जल से मिलाकर हर हर गंगे करते हुए स्नान करें। भगवान शंकर जी भगवान नारायण की जैसे आप प्रतिदिन पूजन करते हैं ऐसे पूजन कर लीजिए। और दोपहर में पितृ पूजा करिए। कैसे करना है, जिनके पितृ रुष्ट हैं या जिनके यहाँ पितृ दोष है, जौ के आटा थोड़ा सा 200 ग्राम करीब ले आइए। जौ का आटा न मिले तो खीर चावल की बना लीजिए, वो भी व्यवस्था ना हो, थोड़ा सा आप खोआ मंगा लीजिए। जो व्यवस्था हो, मैं तीनों बता रहा हूं, जौ का आटा, खीर और खोआ। जो व्यवस्था आपके पास हो जाए उसमें थोड़ा काला तिल मिला दें और उसको गोंद करके, जैसे आटा गोंदते हैं ऐसे गोंद के थाली में, और उसको 3 पिंडा के रूप में लंबा लंबा सा बना के फिर गोल कर ले। 3 पिंडा बना ले और 3 दोना में, एक दोना में एक पिंडा, दूसरे दोना में दूसरा पिंडा, तीसरा दोने में तीसरा पिंडा, तीनों पिंडा अलग अलग रख लें। सभी पिंडों पर सफेद चंदन का तिलक करें। कच्चा सूत थोड़ा तोड़ के रख दें और काला तिल, सफेद फूल, थोड़ी सी मिठाई, एक पान पत्ता, एक सुपारी, कुछ दक्षिणा रखकर, ऐसे सभी तीनों पर जो है दक्षिणा के साथ में रखकर हाथ में लेकर अपने पितरों का ध्यान करें कि हे पितृदेव, जिनका भी प्रभाव हमारे घर पड़ रहा है, जिनसे भी पितृदोष बन रहा है, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए और पितृदोष निवारण के लिए यह पिंड मैं आपको समर्पण करता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, प्रसन्न हो जाइए और हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसे हाथ में लेकर और वह रख दीजिए। फिर दूसरा लीजिए, फिर यही शब्द बोलिए, फिर रख दीजिए। तीसरा पिंडा लीजिए, फिर यही शब्द बोलकर फिर रख दीजिए। उसके बाद तीनों पिंडों पर गाय का कच्चा दूध थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिए। उसके बाद में पुष्प और काला तिल लेकर हाथ जोड़िए, पितरों का ध्यान कीजिए। हे पितृदेव, हम जान अनजान में
जो भी भूल चूक हो गई हो या इस पूजन करने में किसी प्रकार की भूल चूक हो तो हमारी भूल को क्षमा करें। हमारे परिवार में जो भी आपकी पितृ दोष बन रहा है, आपका दोष बन रहा है, आपकी कृपा हमें नहीं प्राप्त हो पा रही है, हे भगवान उसे क्षमा करिए और अपनी कृपा हम पे प्रदान कीजिए। हम सुख शांति से अपने घर में धन वृद्धि, वंश वृद्धि और धनवान लक्ष्मीवान हो, हमारी वंश वृद्धि हो, इस प्रकार बोल कर उसी पर तीनों पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद में एक लोटे में, पीतल का लोटा हो, तांबे का लोटा हो, जो भी ना कुछ भी हो तो स्टील का हो, लेकिन अगर धातु का लोटा होता है तो सबसे अच्छी बात है। एक लोटे में गंगा जल, फिर जल भरकर सफेद चंदन, सफेद फूल और काला तिल डालकर बाएं हाथ में ले लीजिए। नीचे एक कोई बर्तन रख लीजिए और इसको पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। जो ऐसे ये पितृ तीर्थ मुद्रा है। एक लोटे में जल लेकर बाएं हाथ से जल दाहिने हाथ के इसी हथेली में गिराएं और अंगूठे से जल ये दूसरे बर्तन में गिरे और ऐसे ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, चाहे देवाय नमः चाहे पितृदेवताभ्यो नमः, ऐसे बोलते हुए आप जल गिराते रहिए। लोटा ऐसे डालते रहिए, जल जो है आपके अंगूठे से ये गिरता रहे, ऐसे डालते रहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ऐसे कर पूरा लोटा जो है ये विशेष अर्घ है पितरों के लिए। ऐसा करने से पितृदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद में एक पात्र में गंगा जल और उसके बाद में काला तिल, सफेद चंदन, सफेद फूल और तुलसी पत्ता डाल करके, तुलसी पत्ता से पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो डाल कर उसके बाद में आप दक्षिण दिशा की मुख कर ले, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर ले और दोनों हाथ से ऐसे जल उठाएं और इसी से गिराना है। जो आपके पितृ इस धाम से चले गए हैं, पृथ्वीलोक से चले गए हैं, अर्थात जो गोलोकवासी हो गए हैं, उनका ध्यान से पिताजी हो, बाबा हो, पर बाबा हो, दादी हो, परदादी, वृद्धा दादी हो, 3 पीढ़ी तक जिनका भी आपको नाम है, जो हमसे चले गए हैं, जो भगवान के यहाँ चले गए हैं, ऐसे जल उठाइए। उनका ध्यान करते हुए ओम पितृभ्यो तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा 3 बार, एक बार जल उठाइए और उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हुए ओम पितृभ्यम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ऐसे बाबा जी का, पर बाबा, वृद्धा बाबा ध्यान करते हुए, दादी, परदादी जिनके भी चले गए हों, जिनके माता पिता चल गए हैं, उन्हें भी ऐसे जल उठाइए, उनका ध्यान करते हुए तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, ऐसे जल गिरा दीजिए। जो भी परिवार में जो लोग चले गए हों, जिनको आपको याद है, उनका जो है जल उनके नाम से गिरा दीजिए। जो अर्घ जल आप दिए हैं वो जल आप पीपल के जल चढ़ा सकते हैं, या गंगा तीर्थ पर हैं किसी नदी में तो नदी में डाल सकते हैं, या आप अपने घर के बाहर ही कर रहे हैं, हमें न तीर्थ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और हम अपने घर पे कर रहे हैं तो घर के बाहर, या गांव में पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे करें तो ज़्यादा शुभदायक है। पीपल वृक्ष नहीं है तो अपने घर पे ही, अपने घर के बाहर ये कार्य कर सकते हैं। फिर जो जल है वो चाहे पीपल के वृक्ष के मूल में या किसी पेड़ पे, तुलसी पेड़ छोड़कर और नीम का पेड़ छोड़कर किसी भी पेड़ के जड़ में जो है जल चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो क्यारी में, पार्क में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में शाम को जो है आप सरसों तेल का दीपक चौमुखा अपने पितरों के निमित्त जलाइए और अपने घर के सुख शांति समृद्धि कामना करें। यदि ऐसा करते हैं, इस सोमवती अमावस्या पर श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में आप ये पिंडदान करते हैं और पितरों को अर्घ्य प्रदान करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं, तो भगवान की कृपा और पितरों की असीम अनुकंपा होगी। इस दिन कुछ दान अवश्य निकाल दीजिएगा। सीधा खुराक निकाल कर, हो सके तो एक गमछा, एक रुमाल भी आप, या पादुका, चप्पल, कुछ भी आप दान किसी सुयोग ब्राह्मण को दे दीजिएगा। ये पितृ पूजा का समय सोमवार 30 सितंबर 2024 को दोपहर में 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे के मध्य ही आपको यह करना है। 11 बजे से पहले नहीं करना है, 3 बजे के बाद नहीं करना है। 11 साढ़े 11 हो जाए, 3 से 2:30 हो जाए चलेगा, लेकिन 3 से ऊपर न जाए, 11 से पहले आपको नहीं करना है। इस बीच आप चाहे नदी तट पे करें या अपने घर पे करें या अपने बगीचे में पीपल वृक्ष के नीचे करें।
जो भी आपको सुलभ लगे वहीं पर आप ये पितृ पूजा कर दीजिए। ऐसे करने से पितृ दोष का जो दोष है वह निवारण हो जाएगा, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा, लक्ष्मी जी की आशीर्वाद कंपा हो जाएगी, पितरों का आशीर्वाद, भगवान नारायण भगवान शंकर जी का स्वतः आशीर्वाद आपको प्रदान होगा। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे, हमारी बात आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण।